प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 21 उसकी 4 आयत लिखा है, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेंगी। इंग्लिश में और अच्छा लगता है, देयर विल बी नो मोर डेथ्स और मोर्निंग, a crying of pain, for the old order of things has passed away. एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, जब हम इस धरती पे रहते हैं, क्या कभी आपको बोर महसूस होता है? क्या कभी आपको लगता है कि ऐसे ही एक ढर्रे की जिंदगी में जी रहा हूँ और कब तक मैं जीता रहूँगा? लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु का वचन हमसे कहता है, जब हमने उसके ऊपर विश्वास रखा, ईमान रखा, आपके मेरे प्रभु ने हमसे वादा किया कि हमें अनंत जीवन देगा। और एक दिन जब हम अपने प्रभु की उपस्थिति में हम पहुंच जाएंगे, इस बात को याद रखिए, आज जहां पर मानसिक तौर से हम सीमित हैं, लेकिन वहां असीमित होंगे। शारीरिक तौर से हम यहाँ पर सीमित हैं, लेकिन प्रभु के भवन में या स्वर्ग में हम असीमित होंगे। आज मन के भीतर कई बार चोट रह जाती हैं, कड़वाहटें रह जाती हैं, लेकिन जब प्रभु की उपस्थिति में स्वर्ग में हम लोग पहुँचेंगे, ना वहाँ पर कुड़कुड़ाना होगा, ना किसी को देखकर दांतों का पीसना होगा। इसका मतलब ये है, स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहां आपका मेरा परमेश्वर आपकी मेरी जिंदगी को परिपूर्णता से भरेगा। जब हम इस धरती पर रहते समय हम नाना प्रकार के दुख और चुनौती से होकर जाते हैं। कई दर्द ऐसे हैं जिन्हें हम समझते हैं, और कई दर्द हमारी जिंदगी में इस तरीके के आते हैं कि जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की हो, और हमें लगता है कि जैसे सब कुछ मानो खत्म सा हो गया हो। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरी बहन, हमें अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है उस अनंत घर के लिए, उस अनंत जिंदगी के लिए जिसके विषय में परमेश्वर ने हमें देने की वादा हमसे किया है। जब मेरी माँ को कैंसर हुआ, उनकी मृत्यु कैंसर से हुई, और मैंने मेरी बहन ने एक निर्णय लिया, और वो ये था, हम उन्हें परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करेंगे। सो ऑफकोर्स हम उन्हें ये भी हिम्मत दे रहे थे कि प्रभु चंगा कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ हम उन्हें स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार कर रहे थे। अब उन 3 इब्री लड़कों को याद करिए जिन्होंने कहा कि राजा में विश्वास है कि प्रभु हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता है, अगर ना भी बचाए तब भी हम दंडवत नहीं करेंगे। सो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, विश्वास समर्पण दोनों एक साथ चलते हैं। सो हम अपनी माँ को विश्वास भी दे रहे थे और समर्पण भी। विश्वास ये था कि प्रभु चंगा कर सकते हैं, पर समर्पण ये है, अगर ना भी करे तब भी मैं परमेश्वर की दासी बने रहूंगी। हमने उनको तैयार किया, इस बात के ऊपर उनके विश्वास को रखा कि स्वर्ग एक सुंदर जगह है, हमारे आंसू पोंछ दिए जाएंगे, हम अपनी तकलीफों से विश्राम पाएंगे और अपने प्रभु, अपने परमेश्वर की उपस्थिति में पा जाएंगे। आज इस वचन को सुनने वाले एक व्यक्ति से मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप दुखी हैं, निराश हैं, टूट चुके हैं, इस बात को स्मरण रखिए, प्रभु हमें अनंत जीवन देने वाला है, प्रभु हमें नए घर में प्रवेश देने वाला है। आइए प्रार्थना में अपने आप को तैयार करें, ताकि प्रभु की इच्छा के अनुसार हम जिंदगी बिताने वाले हों। प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद, हम मिलकर आज तेरी उपस्थिति में आते हैं और प्रार्थना करते हैं, तेरा हाथ हमारी जिंदगियों पर हो, मदद करके हम तेरे लिए जिए, तेरे नाम से आगे की तरफ बढ़े। प्रभु जी, ये दुनिया हमारा घर नहीं, हमारा घर तो वो है जो तू रहेगा, हम तेरे संग रहेंगे। प्रभु जी मदद कर, इस विश्वास से हम आगे की तरफ बढ़ते जाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।